MEMA 304 CNC Machines and Automation. Unit 4 Constructional Details of CNC Machines and Subunit 4.3 Slideways. पिछले लेक्चर में भी हम CNC मशीन्स के स्लाइडवेज के डिज़ाइन किस तरीके से होता है, उसकी क्या खासियत होती है, हम डिस्कस कर रहे थे। और हमने पिछले लेक्चर में हाइड्रोस्टैटिक स्लाइडवेज बात की थी। अब हम इसी में आगे बढ़ते हुए हाइड्रोस्टैटिक स्लाइडवेज के बाद लीनियर बियरिंग विद बॉल्स एंड रोलर्स वाली स्लाइडवेज के बारे में डिस्कस करेंगे। जैसा कि मैंने पहले भी बताया था कि जब हम CNC मशीन के स्लाइडवे को डिज़ाइन करते हैं तो उसमें 4 फैक्टर हमारे रहते हैं जिनके बेस पे हम स्लाइडवे को डिज़ाइन करते हैं। पहला रिड्यूस फ्रिक्शन, दूसरा रिड्यूस वियर, तीसरा सेटिस्फाई द रिक्वायरमेंट्स ऑफ मूवमेंट ऑफ द स्लाइड्स और फोर्थ था इम्प्रूव स्मूथनेस ऑफ द ड्राइव। इनको डिटेल में मैं पिछली बार बता चुका हूँ। तो आज हम अब आगे लीनियर बियरिंग विद बॉल्स एंड रोलर्स वाले स्लाइडवेज जो कि CNC मशीन में यूज़ होते हैं उसके डिज़ाइन के बारे में या उसके बारे में हम डिस्कस करेंगे। एक्चुअली CNC मशीन के साथ फ्रिक्शन को, जो स्लाइडवेज के मोशन में जो फ्रिक्शन है, हम उसको मिनिमम करने की कोशिश करते हैं। हमारा स्लाइडवे या स्लाइड्स इस तरह से डिज़ाइन की जाती हैं CNC मशीन के लिए कि फ्रिक्शन जो है वो मिनिमम हो जाए। तो अगर हम परंपरागत या कन्वेंशनल मशीन के स्लाइडवेज के बारे में बात करें, डिस्कस करें, तो हमने देखा है कि वहाँ पे मेटल टू मेटल कांटेक्ट होकर स्लाइड और स्लाइडवेज का वो मूव होती हैं, जिससे कि स्लाइडिंग फ्रिक्शन होता है और फ्रिक्शन की वैल्यू ज़्यादा होती है। तो हमारा एक प्राइम ऑब्जेक्ट ये होता है कि किसी तरीके से इस स्लाइडिंग फ्रिक्शन को हम रोलिंग फ्रिक्शन में कन्वर्ट कर दें। स्लाइडिंग फ्रिक्शन क्यों होता है कि जब मेटल टू मेटल कांटेक्ट होता है, मेटल टू मेटल कांटेक्ट का मतलब एक तो स्लाइडवे है, उस स्लाइडवे के ऊपर स्लाइड मूव करती है, तो दोनों सरफेस एक दूसरे के कांटेक्ट में आते हैं और इसकी वजह से डायरेक्ट मेटल टू मेटल कांटेक्ट होने की वजह से स्लाइडिंग फ्रिक्शन जनरेट होता है और स्लाइडिंग फ्रिक्शन की वैल्यू ज़्यादा होती है। तो हम यहाँ पे ये चीज़ करते हैं कि इस स्लाइडिंग फ्रिक्शन को हम रोलिंग फ्रिक्शन में कन्वर्ट करते हैं। अब रोलिंग फ्रिक्शन में कन्वर्ट करने के लिए हमें एंटी फ्रिक्शन बॉल या रोलर बियरिंग्स हम काम में लेते हैं। तो अगर हम एक लीनियर बॉल बुश बियरिंग की बात करें, जो कि रीसर्कुलेटिंग बॉल टाइप है बियरिंग, वो हम यूज़ करते हैं। जैसे कि फिगर 4.2 में आप देख रहे हैं लीनियर बॉल पुशिंग बियरिंग। इसके अंदर जो सबसे पहले एक बीच में एक शाफ्ट है, ये शाफ्ट वो है जिसके अलोंग स्लाइड मूव करेगी। यहाँ पे स्लाइड वे नहीं है, यहाँ पे ये शाफ्ट है बीच के अंदर। इस फिगर में आप देख रहे हैं इस शाफ्ट के अलोंग, इसके स्लाइड के बाहर, शाफ्ट के बाहर केज है, केज के अंदर बॉल्स लगे हैं और बॉल्स के बाहर जो आप क्रॉस सेक्शन धारियों वाला एक एरिया देख रहे हैं, ये आपकी स्लाइड है, ये हमारी मशीन की स्लाइड है। तो इसमें ये जो स्लाइड है ये इस शाफ्ट के अलोंग मूव करेगी। अब आप देखिए कि यहाँ पे शाफ्ट का जो सरफेस है, सर्कुलर सरफेस है, और उसके बिल्कुल बाहर वाले पोर्शन में जो स्लाइड है वो कहीं भी एक दूसरे के डायरेक्ट मेटल टू मेटल कांटेक्ट में नहीं है। उनके बीच में बॉल बियरिंग, बॉल बुश बियरिंग लगी हुई है। तो क्या हो रहा है, शाफ्ट किसको टच कर रही है, शाफ्ट के ऊपर क्या चीज़ है, बियरिंग के बॉल्स।
और उस बॉल के वो बॉल किससे टच कर रहे हैं? ऊपर स्लाइड से। तो अब जो हमारा सरफेस टू सरफेस कांटेक्ट था, मेटल टू मेटल कांटेक्ट था, वो हमने बिल्कुल हटा दिया और उसकी जगह बॉल्स के थ्रू हम पॉइंट कांटेक्ट में आ गए। इन बॉल की जगह आप रोलर्स भी यूज़ ले सकते हैं। अगर रोलर लेंगे तो हमारा लाइन कांटेक्ट हो जाता है। सरफेस कांटेक्ट तो होता है जब आप दोनों सरफेस एक दूसरे को टच करके चल रहे हैं। रोलर अगर काम में ले रहे हैं तो रोलर का जो लाइन है, केवल उस लाइन के ऊपर ही रोलर शाफ्ट को और केज को स्लाइड को टच करता है। बॉल के अंदर बॉल के जो पॉइंट्स हैं, जो नीचे वाला पॉइंट है बॉल का, वो शाफ्ट को टच करेगा और ऊपर वाला जो बॉल का पॉइंट है वो स्लाइड को टच करेगा। तो यहाँ हमने क्या किया कि जब हमने बॉल या रोलर टाइप बियरिंग्स, बुश बियरिंग्स काम में ली, तो हमने जो सरफेस कांटेक्ट था उसको हमने पॉइंट या लाइन कांटेक्ट में चेंज कर दिया, जिससे कि फ्रिक्शन जो था वो हमारा रोलिंग फ्रिक्शन हो गया। और रोलिंग फ्रिक्शन बहुत स्मूथ होता है और इसमें फ्रिक्शन भी ज़्यादा नहीं होता। तो अगर और फ्रिक्शनलेस, एक तरीके का फ्रिक्शनलेस मूवमेंट हम ले पाते हैं जब हम बॉल बुशिंग टाइप बियरिंग या रोलर बुशिंग टाइप बियरिंग्स जो हैं वो हम काम में लेते हैं। तो आपकी जो भी स्ट्रोक लेंथ है, मतलब जितना स्लाइड को मूव होना है, तो उसके अंदर इस तरह की बियरिंग्स को काम में लेने पर वो फ्रिक्शनलेस मूवमेंट होता है और उसका प्रिसीजन बहुत हाई होता है, यानी बहुत एक्यूरेसी से जो आपकी स्लाइड है वो मूव करती है। अब अगर हम ये देखें, ये तो चीज़ थी कि जब हम एक शाफ्ट के ऊपर अपनी स्लाइड को मूव कर रहे हैं। अब अगर आप कोई एक फ्लैट प्लेन है, शाफ्ट की जगह हमने एक फ्लैट प्लेन ले लिया और उसके ऊपर अगर हमें अपनी सीएनसी मशीन की स्लाइड को मूव करना है, तो फिर हम रीसर्कुलेटिंग टाइप लीनियर रोलर बियरिंग्स काम में लेते हैं। देखिए, रीसर्कुलेटिंग टाइप रोलर बियरिंग की खासियत क्या है कि ये कंटिन्यूएशन रोलर सर्कुलेशन देता है, जो कि एक अनलिमिटेड लीनियर मूवमेंट के लिए होता है। यानी इसके अंदर अनलिमिटेड लीनियर मूवमेंट, जितना भी आपको लीनियर मूवमेंट चलाना है उस स्लाइड का, तो उसके अंदर वो कंटिन्यूअस रोलर सर्कुलेशन होता रहता है। तो ये जो लीनियर रोलर बियरिंग है, इसको हम इसका जो दूसरे नाम से हम इसको कहते हैं वो टाइकोवे कहते हैं, टाइकोवे। तो टाइकोवे के अंदर बहुत ही हार्डन और प्रिसीजन से ग्राउंड की हुई सपोर्टिंग एलिमेंट्स होते हैं और नंबर ऑफ सिलेंड्रिकल रोलर्स होते हैं। ये रोलर्स, ये जो रोलर बियरिंग्स में हैं, इसके अंदर जो रोलर्स हैं वो शोल्डर्स, जो सपोर्टिंग एलिमेंट है, उसके अंदर गाइडेड होते हैं और ये बहुत क्लोज टॉलरेंसेस पे बने हुए होते हैं और बहुत क्लोज टॉलरेंस पे काम करते हैं, जिससे कि सीएनसी मशीन की एक्यूरेसी पे बिल्कुल भी फ़र्क नहीं पड़ता है। क्योंकि सब में बड़ी बात क्या है कि जब हम सीएनसी मशीन पे काम कर रहे हैं तो हमारा जॉब जो है वो बहुत एक्यूरेट होता है। हम एक्यूरेसी से बहुत काम करते हैं, बहुत क्लोज टॉलरेंसेस पर काम करते हैं। तो ये ज़रूरी है कि स्लाइड का जो मूवमेंट हो वो बिल्कुल एक्यूरेट हो। स्लाइड के मूवमेंट में किसी भी तरह का डेविएशन नहीं होना चाहिए, क्योंकि स्लाइड अगर मूव कर रही है और वो कहीं भी डेविएट हो रही है तो अल्टीमेटली वो आपकी जॉब की एक्यूरेसी पे या जॉब के डायमेंशन पे फ़र्क डाल रही है। इसके अंदर जो गाइडिंग एलिमेंट होता है, मैं बात कर रहा हूँ फ्लैट मतलब रीसर्कुलेटिंग लीनियर रोलर बियरिंग्स की, तो इसमें जो गाइडिंग एलिमेंट होता है वो रोलर्स को बाहर निकलने से रोकता है और एक दूसरे के अगेंस्ट में स्लाइडिंग करता है। इसकी फिगर मैं आपको ये दिखाता हूँ। ये फिगर 4.3 लीनियर रोलर बियरिंग, ये जो आप देख रहे हैं फिगर 4.3, ये लीनियर रोलर बियरिंग है। तो इसके अंदर जो एक गोल गोल आपको दिख रहा है कई सारे, ये रोलर्स हैं और इसके चारों तरफ ये रोलर्स एक अंदर सरफेस के ऊपर चल रहे हैं जो कि एक फ्लैट सरफेस है, और उसके चारों तरफ वो एक जो गाइडिंग एलिमेंट है वो है। तो ये गाइडिंग एलिमेंट इन रोलर्स को बाहर नहीं निकलने देता। अब आप देखिए कि इस गाइडिंग एलिमेंट का जो बना हुआ है
फिगर में बॉक्स, नीचे तो वो फ्लैट सरफेस है जिसके अलोंग स्लाइड को मूव करना है और ऊपर स्लाइड है, तो दोनों जगह रोलर्स ही टच कर रहे हैं। नीचे के जो फ्लैट सरफेस है जिसके अलोंग स्लाइड को मूव करना है वो उसको भी रोलर्स लाइन कांटेक्ट के थ्रू टच कर रहे हैं, और ऊपर जो स्लाइड है उसको भी आप देखिए कि वो केवल रोलर्स की लाइन कांटेक्ट के ज़रिए कांटेक्ट में है। तो ये नीचे वाला तो बेड हो गया मशीन का, उससे रोलर टच में है, और ऊपर स्लाइड है जिसके भी रोलर टच में है। तो मशीन का बेड और मशीन की स्लाइड दोनों एक दूसरे के डायरेक्ट कांटेक्ट में नहीं हैं, इनके बीच में सीरीज ऑफ रोलर्स हैं, कई सारे रोलर्स लगे हैं जो कि घूमते रहेंगे और रिसर्कुलेट होते रहेंगे। तो कितना ही आपको मूव करना हो, स्लाइड को कितना ही मूव करवाना हो, उसमें मतलब बिना किसी उसके ये रोलिंग फ्रिक्शन के ऊपर ही मशीन बेड के अलोंग वो स्लाइड जो होगी वो मूव करेगी। ये अरेंजमेंट जो होता है बहुत ही स्मूथ और इजी मूवमेंट देता है मशीन बेड के ऊपर मशीन को स्लाइड करने के लिए, और ये बहुत ही एक्यूरेट फॉर्म होता है। और मशीन का जो बेड सरफेस रोलर के कांटेक्ट में आता है वो भी हार्डन्ड होता है, और मशीनिंग के लिए अपन हार्डन्ड जो बेड है उसके लिए अपन हार्डन्ड स्टील गाइड्स विद स्पेशल गाइड फॉर्म्स हम बेड के ऊपर अटैच कर देते हैं और उसके अंदर वो मूव कर देते हैं। इसी का अगर आप और देखें, ये वाला जो मैं इंसर्टिंग वाला जो बता रहा हूँ वो नीचे फिगर 4.4 है, वी एंड फ्लैट रोलर। तो इसके अंदर आप देखिए नीचे तो है मशीन का बेड, उसके ऊपर रोलर्स लगे हैं और उसके ऊपर स्लाइड मूव कर रही है, और साइड में वो इंसर्ट लगा हुआ है। तो जो ऊपर की जो स्लाइड मूव करेगी मशीन अपनी जो स्लाइड मूव करेगी मशीन का बेड का, वो अलोंग मशीन बेड जो नीचे वाला है, और बीच में क्या चीज़ है, रोलर्स हैं, तो उसके अलोंग ये मूवमेंट होगा। तो ये वाला जो होता है ये टोटली फ्रिक्शनलेस लीनियर मूवमेंट प्रोवाइड कर देता है। और जिस तरह का हमें डिज़ाइन चाहिए होता है कि हमारे पास अगर लोड बहुत ज़्यादा है, हम बहुत ही हैवी लोड वर्क पीस अपने स्लाइड पे लोड करेंगे, उस केस के अंदर फिर हम वी एंड फ्लैट रोलर्स काम में ले लेंगे, और अगर मॉडरेट वगैरह है तो हम लीनियर बॉल बियरिंग पे काम में लेते हैं। ये हमारे स्लाइड वेज का डिज़ाइनिंग दो तरीके से जो हम काम में लेते हैं सीएनसी मशीन के लिए परंपरागत मशीन से अलग। तो पहला तो था हाइड्रोस्टैटिक स्लाइड वेज, और दूसरा जो मैंने आज डिस्कस किया है लीनियर बियरिंग विद बॉल्स एंड रोलर्स। और इसमें भी अगर हमें ज़्यादा हमें और एफिशिएंट वो चाहिए तो हम वी एंड फ्लैट रोलर अरेंजमेंट जो कि फिगर 4.4 में दिखाया गया है उस हिसाब से हम डिज़ाइन कर लेते हैं।